हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू दिस चैनल सक्सेस मिंट। आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल से नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। देखिए, बीपीएससी सीडीपीओ का जो आंसर की प्रोविजनल आंसर की कल जो रिलीज़ किया गया था उसका एनालिसिस करने के बाद और जो आगे का क्या रणनीति होगा, कैसे हम लोग को मेंस का तैयारी करना है, कट ऑफ डिसाइडिंग जो फैक्टर्स थे और कट ऑफ को जो बताया गया कि 90 के अराउंड अगर आपके पाँच पाँच नंबर आगे पीछे आप लोग कर सकते हैं, उसके अनुसार अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप मेंस का तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग अभी जब तक फाइनल आंसर की नहीं आता है और जो फाइनल रिजल्ट नहीं आता है प्रीलिम्स का, तब तक हम लोग को किस तैयारी के साथ हम लोग को मेंस का तैयारी करना है, कौन सा स्ट्रैटेजी हम लोग को अपनाना है, उसको लेकर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, ये जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख रहा होगा कि बीपीएससी मेंस का जो GS1 GS2 का सिलेबस होगा और उसका प्रिपरेशन हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग जो सिलेबस ब्रीफ में दिया हुआ है उसका हम लोग सिलेबस देखते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट जो रिलीज़ किया गया था बीपीएससी सीडीपीओ का, उसमें दिया गया था कि मुख्य परीक्षा में अनिवार्य रूप से 3 विषय होंगे। अभी मेनली हम लोग को इन्हीं तीन विषय पे फोकस करना है। आप लोग का जो भी वैकल्पिक विषय है उसको हमको कमेंट में बता दीजिएगा। उसके अनुसार मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा कि उसका टोटल सिलेबस, उसका सोर्स क्या होगा, कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे और कैसे उसका तैयारी करेंगे। अभी मेनली हम लोग इस 3 सब्जेक्ट जो अनिवार्य विषय हैं, ये अनिवार्य विषय बीपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन होता है उसके भी मेंस में सेम रहते हैं और इस भी बीपीएससी के द्वारा कोई भी जो मेंस एग्जामिनेशन लिया जाता है उसमें ये जो 3 सब्जेक्ट हैं वो हमेशा कॉमन रहते हैं। इसको ध्यान में रखते हम लोग को बीपीएससी सिविल सर्विसेज और सीडीपीओ दोनों को लेकर चलना है और इसमें हम लोग अभी इसका तैयारी शुरू करेंगे मेंस का, ताकि हम लोग को ये जो हम लोग मेहनत करेंगे वो हमारा व्यर्थ ना जाए। अगर रिजल्ट नहीं होता है तब बाय द वे आई होप कि सबका रिजल्ट हो। तो देखिए, इसमें सामान्य हिंदी का जो है वो 100 मार्क्स का है और ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें सिर्फ क्वालिफाई करना है। सामान्य अध्ययन और पेपर 1 और पेपर 2 है जो 300 नंबर का होगा, इसका मार्क्स जो है वो मेरिट में जुड़ता है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसमें कहा क्या गया है। देखिए, इस 3rd नंबर हम लोग जब कॉलम को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु आवेदन करते समय ही मुख्य परीक्षा के लिए अपनी इच्छा अनुसार निम्नलिखित वैकल्पिक विषयों में से एक विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। ये जो चार विषय जो दिए गए हैं, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और LSW, इनमें से एक सब्जेक्ट आप लोगों ने प्रीलिम्स का जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था उसी से मैं चुन लिया होगा। उन वैकल्पिक विषयों के चयन के बाद आप उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वही होगा। फिलहाल हम लोग को वैकल्पिक विषय का बात नहीं करना है। अब यहाँ कॉलम 4 में देखिए, यहाँ पे उससे पहले लिखा हुआ है कि मुख्य परीक्षा जो है, मुख्य परीक्षा हेतु अनिवार्य विषय, ये इसको फोकस करना है। अनिवार्य विषय बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले सम्मिलित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम, कॉमन जो रिटन एग्जामिनेशन होता है सभी पोस्ट के लिए, उसके परीक्षा के निर्धारित विषय यथा सामान्य हिंदी एवं सामान्य अध्ययन ही होंगे। ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो बीपीएससी सीडीपीओ का आया था उसमें लिखा गया था। अब हम लोग हिंदी GS1 और GS2 दोनों पेपर का हम लोग सिलेबस देख लेते हैं एक बार। देखिए, परीक्षा के लिए मानक पाठ्यक्रम और विवरणी यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए दिया गया है। इसमें जो अनिवार्य विषय पहला सामान्य हिंदी है, इसको पढ़ते हैं हम लोग। इस पत्र में प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यमिक यानी सेकेंडरी लेवल +2 लेवल के स्तर के होंगे, जो माध्यमिक स्तर के होते हैं। इस परीक्षा में सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्टता एवं शुद्ध रूप में व्यक्त करने की क्षमता और सहज बोध शक्ति का जांच समझी जाएगी। मतलब आपका जो हिंदी में शुद्ध लिखना पढ़ना ये सब आता है कि नहीं, इसका जांच किया जाएगा। इसके लिए इसमें 30 नंबर का एक ऐसे लिखना होगा, निबंध, फिर 30 नंबर का व्याकरण होगा, 30 नंबर का वाक्य विन्यास होगा और 30 नंबर का संक्षेपण या प्रेसिज होगा। ठीक है। अब देखिए, समान ये तो इस बुक के लिए, अगर इसका आप लोग को अभी से तैयारी शुरू करना है हिंदी का, तो या तो लूसेंट का हिंदी ले लीजिए। ठीक है, लूसेंट का हिंदी, या अगर आपको पीसीएस के लिए, सारे पीसीएस के लिए अगर तैयारी करना है और उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करना है, तो दृष्टि का जो आता है बुक, बीपीएससी के लिए जो सीरीज चल रहा है उसका 7वां जो सीरीज में बुक है वो हिंदी के लिए, उसमें निबंध और हिंदी दोनों दिया गया है। उसमें ये निबंध भी कवर हो जाएगा और ये भी कवर हो जाएगा। तो मैं किसी पब्लिकेशन का प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन ये इसमें लिखा हुआ है कि अगर 12th लेवल का जो हिंदी पूछा जाएगा और
एक्चुअली में हम लोग को बीपीएससी का एग्जामिनेशन देना है, तो दृष्टि के बुक को रिकमेंड करूँगा। ये हिंदी का सर्वश्रेष्ठ बुक अभी भी माना जा रहा है। अच्छे अच्छे टीचर्स या फिर अलग अलग जो इंस्टीट्यूट हैं वो भी अपना अपना बुक निकालें, आप कोई भी बुक ले सकते हैं। ठीक है, अब सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र टू जो है 1 और 2 में, उसमें प्रश्न पत्र 1 में दिया हुआ है कि भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। दूसरा है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटनाक्रम। अब इसका जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बीपीएससी के द्वारा हुआ है और सीडीपीओ के द्वारा जो मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया गया है, उसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एनालिसिस करने के बाद कंप्लीट नॉलेज हम लोग को मिल जाएगा कि किस वे में तैयारी करना है। तीसरा में सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण है, जो डीआई का है, डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है उसका इसमें थर्ड में होता है, जो 75 मार्क्स का होता है बीपीएससी में भी, उसका इसमें चर्चा किया गया है। ठीक है, तो सामान्य अध्ययन का ये 3 हो गया, और 3 जो है सामान्य अध्ययन 2 में है। इसमें पहला में इंडियन पॉलिटी, फिर इंडियन इकोनॉमी एंड भारत का भूगोल, अर्थव्यवस्था और भूगोल दोनों एक ही में, और फिर भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका, जिसमें इसरो का डेवलपमेंट, डीआरडीओ का डेवलपमेंट, और जो हमारे रक्षा के क्षेत्र में या कोविशील्ड जो कोरोना या जो दवाइयाँ विकसित की गई हैं उसके बारे में पढ़ना है। अब इस कंप्लीट, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को रोक के, या अगर आप सिलेबस डाउनलोड किए हुए तो वहाँ से इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे कि किस किस चैप्टर से पूछा है। जैसे देखिए यहाँ पे 1857 बिरसा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, 1942 भारतीय राज व्यवस्था में देखिए बिहार की राजनीति को फोकस करते हुए, अर्थव्यवस्था में भी बिहार के भूगोल और बिहार की अर्थव्यवस्था को फोकस में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी जो भी हो रहा है, जैसे ब्रिक्स सम्मेलन हुआ या और जो G20 का सम्मेलन हो रहा है, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी बीपीएससी के द्वारा, और उन्हीं को हम लोग को फोकस में रख के तैयारी शुरू करना है। इसके लिए अभी जो फ़िलहाल है, अभी ये GS1 और GS2 का जो पेपर होगा उसका तैयारी शुरू करने के लिए मैं अभी KBC नैनो का जो प्रीवियस ईयर का जिसमें कंपाइलेशन किया गया है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिया गया है और उसमें आंसर भी, उसका मॉडल आंसर भी दिया गया है, उस बुक को, या फिर दृष्टि का जो आता है सामान्य अध्ययन बीपीएससी का हिंदी में आता है, उस बुक का थर्ड जो संस्करण है, जो थर्ड टाइम पब्लिश किया गया है, फर्स्ट सेकंड नहीं थर्ड, अभी जो नया बुक आया है तीसरा संस्करण, उसको ले लीजिए। या फिर अदर कोई भी संदर्भ पब्लिकेशन है या और कोई भी पब्लिकेशन जो आपके यहाँ नियर बाई में मौजूद है, या आप मार्केट में जाते हैं और आपको पढ़ के देखिएगा जो अच्छा लगता है उसको आप लोग लेके सबसे पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आपको आइडिया मिलेगा कि कहाँ से GS1 और GS2 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और जो मैथ का सांख्यिकी का विश्लेषण है उसका भी आप लोग DI का आप लोग प्रैक्टिस वहाँ से करेंगे, तो एक आइडिया मिलेगा कि हमको आगे कैसे प्रैक्टिस करना है। फिर आप चाहे तो इसके लिए जो ये इसमें जो चैप्टर लिखा हो, जैसे आप बिपिन चंद्रा पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आप लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं राज व्यवस्था के लिए, या फिर मॉडल क्वेश्चन का आंसर आपको कोई बुक मिल जाता है तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। मैं इसके लिए दृष्टि का अभी फ़िलहाल बुक सजेस्ट करूँगा। आप इन दो तीन बुक के साथ आप लोग आगे अपना तैयारी शुरू करिए, और आगे जो अब देखिए फाइनल आंसर की आता है और रिजल्ट आता है, उसके बाद से हम लोग ऑप्शनल पेपर का भी ऐसे ही सिलेबस और उसका जो रिसोर्सेस होगा उसका चर्चा करेंगे। मेरे द्वारा भी इसमें मेंस का आंसर राइटिंग कैसे करना है और क्या क्या उसमें कैसे लिखना है, कैसे अप्रोच करना है, उसको लेकर मॉडल आंसर के साथ मैं आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मेंस की तैयारी, बीपीएससी री एग्जामिनेशन का तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।